अरे ये क्या कर रही हो काकी? पगला उगला गई हो का? जो सारा कमरा में ये सामान बिखरा दी हो। चलो हटाओ, हमें सोना है। और तुम भी ये ऊल जुलूल छोड़कर सो जाओ। कल से बिटिया की शादी की रस्म शुरू होने वाले हैं, तो सवेरे से ही बहुत काम रहेंगे, कहते हुए झुमड़ी सारा सामान साइड करके सोने लगती है कि तभी काकी जोर से डांटते हुए झुमड़ी को कहती है, तनिक ठहर नहीं सकती है? इतनी का जल्दी है? देख तो, मैं अपनी कायरा बिटिया के लिए गिफ्ट तैयार कर रही हूं और तुझे सोने की पड़ी है। झुमड़ी जोर से ठहाका लगाते हुए हंसती है, फिर कहती है, गिफ्ट और वो भी सेठानी की राजकुमारी के लिए? काकी तुम भी ना कमाल करती हो। उस सेठानी की बेटी है काकी, तुम्हारे रिश्तेदार की नहीं, जो मुंह उठाकर गिफ्ट देने की तैयारी करने लगी। हम लोग वहां काम करते हैं काकी, कोनो रिश्तेदार नहीं है जो हमारा गिफ्ट ले लेगी। चलो कैसे ना ले कीजिए गिफ्ट? आखिर मुझसे बहुत प्यार जो करती है कायरा बिटिया, प्यार से जो आशीर्वाद देंगे जे ले लेगी। मुझको तो विश्वास है जे पर। काकी कहती है, रहने दो काकी, कल जब सबके सामने तुम्हारा ये गिफ्ट को फेंकेगी तब जे विश्वास विश्वास खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर झुमड़ी सो जाती है। पर काकी कायरा बिटिया की बचपन की वो सभी चीजें जिसे मोनिका मेम साहब ने फेंक दिया था और जिसे काकी ने कायरा बिटिया की यादें समझकर अपने पास रखी थी, उसकी एक छोटी सी पोटली बना रही थी और उसे गोटे सितारे से सजा रही थी। सारी रात मेहनत करने के बाद काकी ने एक अच्छी सी पोटली तैयार की और उसमें कायरा बिटिया के लिए एक छोटी सुनहरी सुहाग की डिब्बी रखी, जिसमें सुर्ख लाल सिंदूर भरी हुई थी। ये वही डिब्बी थी जिसे कायरा बिटिया ने मेले से खरीदी थी और मेम साहब ने घटिया सामान कहकर कायरा बिटिया के खिलौने से निकाल फेंकी थी, जिसके लिए कायरा बिटिया ने कितने दिन आंसू बहाए थे। साथ में एक फोटो फ्रेम अपनी हाथों से बनाकर उसमें कायरा बिटिया के बचपन की सभी यादों को उसमें चिपका दिया था, जिसे देखकर काकी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। कितनी प्यारी बनी है बिटिया, इसे देखकर जरूर खुश हो जावेगी और अपने संग जरूर ले जावेगी। ये झुमकी तो कुछ कह देती है, उसे का पता हमारा और कायरा बिटिया के बारे में। इतनी सी थी तब से मैं उसे अपने हाथों से पाला है। मेम साहब तो हमारे भरोसे ही छोड़ जाती थी बिटिया को, और बिटिया भी काकी काकी कहते कहते नहीं थकती थी। पूरे घर में बस मुझसे ही इतना प्यार करती थी बिटिया। दरअसल काकी का सारा जीवन इसी कपूर खानदान में बीता था। जब मोनिका मेम साहब की शादी हुई थी तब से वो उस घर में थी। मोनिका मेम साहब की सासू माँ तारा जी ने उन्हें अपने साथ लेकर आई थी और तब से वो अपने नमक का कर्ज उतार रही थी। जब वो उस घर में आई थी तो महज 13 साल की थी और 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ झेल लिया था। बचपन में ही बाल विवाह एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ होने से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उसका पति उसे शराब पीकर बहुत मारा करता था और उस छोटी सी उम्र में उससे वो सब कराता था जो उसके बचपन पर एक दाग था। बस एक दिन इसी उत्पीड़न से तंग आकर वो अपने ससुराल से मायके आ गई, पर माँ बाप ने उसे रखने से मना कर दिया, क्योंकि काकी के माँ बाप पहले से ही किस्मत के मारे थे। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो काकी नदी में कूदकर अपनी जान देने लगी कि तभी उन्हें तारा जी का हाथ थाम लेता है और तब से काकी तारा अम्मा जी के यहाँ घर का काम करती और बच्चों की देखभाल करती थी। मोनिका मेम साहब की शादी के बाद भी वो वही करती थी, क्योंकि मोनिका मेम साहब
अक्सर अपने दोस्तों के साथ देर रात बाहर ही रहती थी, जिससे कायरा बिटिया की सारी जिम्मेदारी काकी पर ही थी। कायरा बिटिया भी काकी से बहुत करीब थी। कायरा बिटिया जब छोटी थी तो वो अक्सर काकी के साथ मेले में जाया करती थी और वहीं से कुछ न कुछ सामान खरीद लिया करती थी, जिसे देखकर मोनिका मेम साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वो उस 2 कौड़ी के सामान को कचरे के डिब्बे में फेंक देती थी, जिसे उठाकर काकी संजो कर रख देती थी। और आज उसी संजोए हुए सामान से काकी कायरा बिटिया के लिए अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट तैयार कर रही थी। फिर प्यार से उस तोहफे को निहारते हुए कहती है, अरे काम करने वाली हुई तो क्या, बिटिया सा प्यार दिया है तो कैसे ना ले जाएगी मेरा गिफ्ट। बस ऐसा सोचते सोचते काकी की आंख लग जाती। सुबह तड़के ही झुमरी की आवाज से काकी की नींद खुलती है। मुंह हाथ धोकर काकी हवेली में जाती है और काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद झुमरी सुहाग की सजी सजाई थाल लेकर मेम साहब के साथ कायरा बिटिया के कमरे में जाती है, जिसमें कायरा बिटिया के लिए पंजाब से स्पेशली ऑर्डर से बनवाए हुए खूबसूरत सा लाल रंग का चूड़ा, मुंबई के फेमस डिजाइनर से बनवाए गए लहंगा चोली और चीनी लाल चुनर थी, जिसमें ओरिजिनल जड़ी की काम किए हुए थे। गहने जेवर सभी बेशकीमती थे, जिसे देखकर कायरा बिटिया बेहद खुश हो जाती है। अपनी बेटी को मोनिका मेम साहब ये सब दिखा ही रही थी कि तभी काकी भी वहां आ जाती है और दरवाजे के पास अपना गिफ्ट लेकर खड़ी हो जाती है। काकी को देखकर झुमरी काकी के कान में हल्के से कहती है, काकी लाई हो गिफ्ट तो दे दो, अब ऐसे ही पकड़ी रहोगी या बिटिया को दोगी भी। झुमरी और काकी की कानाफूसी चल ही रही थी कि तभी कायरा बिटिया कहती है, अरे झुमरी दीदी, काकी से क्या कानाफूसी कर रही हो, जरा हमें भी तो बताओ। कुछ खास नहीं दीदी, बस काकी आपके लिए कुछ लाई है, वही मैं देने के लिए बोल रही हूं। अच्छा, काकी मेरे लिए लाई है, फिर तो जल्दी से दिखाओ काकी। कहते हुए कायरा बिटिया अपनी माँ के द्वारा लाए बेशकीमती सामान को छोड़कर काकी के हाथों से वो गिफ्ट ले लेती है और खोलकर देखने लगती है। जैसे ही खोलती है उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अरे काकी, आपने आज तक मेरे बचपन की यादों को संजो कर रखा है, जिसे मम्मा गुस्से से फेंक दिया करती थी और मैं उसके लिए कितने दिनों तक रोया करती थी। फिर उस फ्रेम पर हाथ लगाकर कहती है, ये देखो झुमरी दीदी, मेरे हाथों की बनी पहली रुमाल, जिसमें मैंने काकी से कसीदा सीखा था। ये देखो कार्ड, जिसे मैंने मम्मा डैडा के लिए अपने हाथों से बनाया था। इसी तरह सभी छोटी छोटी चीजों को देखकर कायरा भावुक हो जाती है कि तभी कायरा की मम्मी मोनिका मेम साहब उसके हाथों से उस फ्रेम को लेकर साइड में फेंकते हुए कहती है, ये क्या 2 पैसों की मामूली चीजों को देखकर अपना समय खराब कर रही हो कायरा। इसे मैंने कब का ना निकाल फेंका था, पर ये काकी भी ना अपने जैसा बनाकर ही रखेगी तुम्हें। छोटे लोग छोटी सोच। कहते हुए फिर कायरा को कहती है, अब तुम बच्ची नहीं रही, कपूर खानदान की बेटी हो और खुराना खानदान की बहू बनने जा रही हो। उनके मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए जीवन में किसे रखना है और किसे नहीं रखना है, ये अभी से अच्छी तरह जान बूझ लो, ताकि शादी के बाद कोई ये ना कहे कि आपकी बेटी हमारे मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखती। एक बात और कायरा, कभी भी अपने से नीचे लोगों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखना चाहिए, ताकि जीवन में आगे बढ़ पाओगी। मोनिका मेम साहब अपने पैसे के रौब में कह रही थी। आखिर पूरे शहर में कपूर खानदान का अपना एक रुतबा था और उसी रुतबे का घमंड था मोनिका मेम साहब को, और वो चाहती थी कि कायरा बिटिया भी पैसे की बोली बोले, पर कायरा पर पैसा कभी हावी नहीं हुआ। दरअसल
मोनिका बेमिसाल कायरा बिटिया को बचपन से ही अमीरी गरीबी के बीच का फर्क समझाने की जी तोड़ मेहनत करती आई थी। पर कायरा बिटिया वो कच्ची मिट्टी का घड़ा थी जिस पर अमीरी से ज्यादा इंसानियत की मिट्टी चढ़ चुका था। वे कभी भी इंसानों में फर्क नहीं करती थी। प्यार से जो अपना बना लेता था वो उसकी हो जाती थी। पर मोनिका मेम साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इसलिए कायरा बिटिया को हमेशा ऐसे प्रवचन दिया करती थी ताकि कायरा इन लोगों से एक दूरी बना कर रखे। मोनिका मेम साहब जितना काकी और चुमड़ी जैसे काम करने वाले लोगों से कायरा बिटिया को दूर करती, वो और उन लोगों के करीब हो जाती थी, क्योंकि काकी ने ही बचपन से कायरा बिटिया को पाला था। वो गरीब अमीर सभी के साथ एक सा व्यवहार करती थी। वो इंसानियत में विश्वास रखती थी, इसलिए काकी से करीब थी। वो अपने सुख दुख अक्सर काकी से बांटा करती थी, क्योंकि मोनिका मेम साहब अक्सर अपने हाई प्रोफाइल दोस्तों में व्यस्त रहती थी और काकी उसकी दाई माँ होकर भी माँ बन जाती थी। खैर, जब कायरा ने देखा कि उसकी मम्मा काकी का अपमान कर रही है, तब उसने जाते जाते अपनी जबान खोल दी और नाराजगी के साथ कहती है, मम्मा आप नहीं समझेंगी फीलिंग्स, क्योंकि आपने सिर्फ हर चीज को पैसे से तौला है, पर मुझे पता है इसकी कीमत जो मेरे लिए अनमोल है। मम्मा, जीवन में मैं आज तक तो वही करती आई हूँ जो आप लोगों ने चाहा, पर इस घर से विदा लेते हुए मुझे भी पहली और आखिरी बार अपनी मन की करने दो मम्मा। मुझे मेरे बचपन की यादों को अपने संग ले जाने दो मम्मा। ये मेरे लिए उन हीरे जवाहरात से भी महंगे हैं, जिसकी कीमत अनमोल है। काकी के फेंके गिफ्ट को उठाते हुए कायरा बिटिया कहती है। वैसे भी कायरा आज तक वही करती आई जो उसके मम्मा डैडा चाहते थे। आज तक उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने मम्मी पापा पर उंगली उठा सके या सवाल जवाब कर सके, पर आज उसे रहा नहीं गया, क्योंकि वो गिफ्ट उसके लिए बेहद कीमती थे, जिसकी कोई कीमत नहीं थी। उसे बस अपनी यादों की तिजोरी में उसे रखना था। बस इसलिए अपनी मम्मा से आज अपने दिल की बात कह दी। जीवन के सबसे खुशनुमा पल में बेटी की पहली और आखिरी इच्छा को जानकर मोनिका मेम साहब शायद कायरा बिटिया का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए उसकी इस पहली और आखिरी इच्छा को मोनिका मेम साहब मान जाती है और कमरे में जाते जाते कायरा बिटिया को जल्दी से तैयार होने को कह जाती है। कायरा की बातों से काकी की आंखें भर जाती है। उन्हें विश्वास था कि कायरा बिटिया उसका सम्मान करेगी और अपने साथ ये गिफ्ट जरूर ले जाएगी। फिर कायरा बिटिया काकी को गले लगाकर थैंक यू कहती है और चुमड़ी दीदी को कहती है, दीदी ये गिफ्ट मेरे बक्से में डाल दो, मैं इसे हमेशा अपने साथ संभाल कर रखूंगी। प्रिय दोस्तों, प्यार से दिए हुए गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, और जब वो आपकी बचपन की यादों से जुड़ी हो तो वो और भी कीमती हो जाती है। लोग अक्सर अमीरी गरीबी के चक्कर में कितनों का दिल तोड़ जाते हैं,